आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का एक टेस्ट लेके आ रहे हैं जो कि इसका चौथा भाग होगा। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। आपको हर एक क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिखेगा। समय मिलेगा केवल 2 सेकंड का। आपको इसी 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। देखिए, इसके लिए सही उत्तर है तमिलनाडु। रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है। और देखिए, आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का भी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन है कि धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, इसके होने का कारण क्या है। ऑप्शन है जीवाणु, फफूंदी, जस्ता की कमी या फिर विषाणु। तो ये होता है जस्ता की कमी के कारण, यानी कि अगर खैरा रोग है तो समझिए कि जिंक के कारण हो रहा है। और अगर आप जिंक डाल देते हैं तो इस रोग से काफी हद तक बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। आपको बता दें कि ये जो जीके की सीरीज है इसमें बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट देना तो आप फ्री में टेस्ट दे पाएंगे। और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप में सबसे नीचे स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रुप डी का जीके टेस्ट भी मिलता है। तो वहां जाकर आप कंप्लीट टेस्ट दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है 1928। देखिए, हुआ क्या था कि 1909 और 1919 और 1919 दोनों ईयर में एक एक रिफॉर्म आया था। यहाँ पे था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो। और 1919 में था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। इन दोनों रिफॉर्म में क्या कई तरह के बदलाव किए गए थे। इन्हीं बदलाव को रीड करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। साइमन कमीशन का भारी विरोध भी हुआ भारत में। और उसके विरोध का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें जितने भी लोग थे सारे अंग्रेज थे, कोई इंडियन नहीं था। इसीलिए इसका विरोध हुआ। हालांकि तभी भी साइमन कमीशन यहाँ आया और रीड करके अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 वाला एक्ट लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि बानर सेना और मंजरी सेना ये दोनों किससे संबंधित है। चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो, मतलब कि लाइव देख रहे हो, या फिर ऑफलाइन देख रहे हो, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना चाहिए। और आप अपना क्वेश्चन काउंट भी करते रहिए। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइए कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपने कितना किया। देखिए, जो बानर सेना और मंजरी सेना है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय लोगों का एक झुंड था। इसको बानर सेना और मंजरी सेना का नाम दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो 1942 में। अगला क्वेश्चन है 5वां कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है। आपको विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सही उत्तर है 7 मिनट 40 सेकंड का। सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है, पहले ये बताइए। तो ये होता है अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब होता है तो ये होता है पूर्णिमा को। हालांकि आप देखेंगे कि प्रत्येक महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होता ही है। मतलब कि एक अमावस्या और एक पूर्णिमा को जोड़ करके पूरा एक मंथ बनता है। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण है, जरूरी नहीं कि हर एक अमावस्या को, ये साल भर में आप देखेंगे कि 3 बार 4 बार आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन में था कि सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि, तो ये है 7 मिनट 40 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि ठंडे के दिनों में ये पहले उत्तरी में होता है, बाद में ये दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगता है। तो ये दिखाई देने लगता है 21 मार्च से। 21 मार्च से ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है। इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत। और भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन है। स्टेट की बात करें तो यूपी। यूपी में चूंकि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे चीनी का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है।
चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए आप इसका उत्तर। चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? चावल का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? अगला और 8वां क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? मतलब कि किसका मेन काम था कि हमको पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है। तो आप देखेंगे कि इनमें से आपका सही उत्तर होगा सत्य शोधक समाज। मतलब कोई भी ग्रुप या फिर एनजीओ या फिर कोई भी होता है तो उसका एक एम होता है। तो जो सत्य शोधक समाज था इसका मेन एम था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका कैसे उत्थान किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्ठी में हम यूरेनियम यूज करते हैं, और अगर आप यूरेनियम की बात करें तो 92 यूरेनियम 235 इसका पूरा ढांचा होता है, जिसमें कि प्रोटॉन होता है 92, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 92, न्यूट्रॉन की बात करें तो 235 माइनस, इसमें से अगर आप 92 माइनस कर दें तो ये होगा न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसा कि हम हर जगह काउंट करते हैं। परमाणु भट्ठी यानी कि परमाणु बम बनाने में भी यूरेनियम का अच्छा खासा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? क्रेमलिन ये देश भारत का एक अच्छा खासा दोस्त है और ये है रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस को पहले हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे, बाद में इसमें कई देश जब इससे निकल गए तो हम रूस भी बोलते हैं। रूस से हमने क्या लिया है? तो रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्य को। और हमने अमेरिका से क्या लिया है? तो अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं कि विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से कौन है? सेब का बताना है आपको। तो ये है इटली। इटली की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इटली की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जैसे कि भारत की मुद्रा है रुपया और अमेरिका की मुद्रा है डॉलर, कहीं की क्रोन है, तो इस तरह कहीं की रैंड है, कहीं की पेसो है। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। रैंड मुद्रा से भी कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा असत्य फल है? तो काजू है, सेब है, नाशपाती है, और यानी कि ये सभी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है ये भी पूछा गया है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है ये भी पूछा गया है। तो देखिए यूरिया में नाइट्रोजन होता है एमाइड के फॉर्म में, और यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, थोड़ा सा आप समझिए कि वायुमंडल की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अगर इनको ऐड करें तो 99, बाकी 1% में अन्य चीजें पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी हमको अपने खेतों में यूरिया का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना पड़ता है। यहाँ पे यूरिया का प्रयोग भरपूर मात्रा में करने से क्या होता है ये आप समझिए। यूरिया में जब नाइट्रोजन 46%, मतलब कि लगभग आधा होता है जो कि एमाइड के रूप में, तो ये पौधों को दिया जाता है। तो आखिर जब वायुमंडल में इतना है नाइट्रोजन, तो फिर हमें उसे नाइट्रोजन क्यों देना पड़ रहा है? तो इसका कारण यही है कि जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है, क्योंकि इस वाले नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए आपको यूरिया में नाइट्रोजन को देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है किसमें? इनमें से किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कलिकाओं में, यानी कि तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम कहने का ये मकसद है कि उनके बचपन का नाम, क्योंकि आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर।
ये आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज, और कब की? 1875 में। और इनकी जो टैग लाइन थी, मतलब कि कथन, ये था गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। तो ये है आर्य समाज, और जिसके संस्थापक थे दयानंद स्वामी। अगला है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, ये आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये है राइन। अगला क्वेश्चन कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। जैसे कि हर एक देशों का जो नौसैनिक अड्डे हैं उनका जैसे कि उस जगह से नाम है। और आपको बता दें कि अगर पर्ल हार्बर की आप बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध है सेकेंड वर्ल्ड वार से। तो अब बताइए आप, सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका। देखिए हुआ क्या था कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में, मतलब कि जो 1939 से लेके 1945 तक चला, इसमें जापान ने सबसे पहले अमेरिका के इसी अड्डे पर बमबारी की थी। और उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिराए। एक था 6 अगस्त 1945 को, दूसरा था 9 अगस्त 1945 को। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला और 19वां क्वेश्चन कि परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है। परिवार नियोजन का प्रतीक आपको कहीं कहीं जैसे प्रतीकों में देखने को मिलता है, तो इसमें से अगर क्या रहेगा तो आप उसका मतलब निकालेंगे कि ये परिवार नियोजन का मतलब है। तो सही उत्तर है लाल त्रिकोण, लाल त्रिकोण। परिवार नियोजन मतलब कि परिवार की प्लानिंग करना। अगला है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें से। देखिए होता क्या है कि कई बार आपको ये नहीं देखना होता है कि सबसे बड़ी कौन है, अगर आपको इन्हीं विकल्पों में देखना होता है तो इनमें से है वुलर झील, वुलर झील। अगला और 21वां क्वेश्चन है कि यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है। देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि कई बार जैसे कि अगर कोई ये पूछ दे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार बताइए, तो आप क्या बताएंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो इसमें परमाणु भार अगर आप नॉर्मली तो 1 ही बताएंगे, लेकिन कहीं कहीं 2 और कहीं कहीं 3 भी होता है। तो आपको विकल्प के अनुसार अपना उत्तर सेलेक्ट करना होता है। तो इनमें अगर देखें तो सही उत्तर होगा 238, यूरेनियम का 92, यूरेनियम 238। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। बेहद आसान क्वेश्चन। तो यह है NaCl, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। अगला और 23वां क्वेश्चन कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है कहां पे। इनमें से कहां पे रखते हैं पीले फास्फोरस को। तो पीले फास्फोरस को हम रखते हैं कहां पे, जल में। क्यों जल में रखते हैं, ताकि उसमें आग ना लगे, क्योंकि जब उसे हम जल से बाहर निकालेंगे तो उसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। अगला और 24वां क्वेश्चन होगा कि कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह किसने कहा था। इनमें से आपको बताना है किसने कहा था। तो ये कहा गया था मौलाना आजाद के द्वारा। हर एक क्वेश्चन के लिए हम 2 सेकंड रुक रहे हैं, तो जरूरी यह है कि आप अपना उत्तर इसी में कमेंट करके बताएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन। अगला है कि सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए अगर आपको सिडनी के बारे में एग्जैक्ट पता होगा तो आप इन ऑप्शनों को देखकर भी बता पाएंगे। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में और ये है इनमें से डार्लिंग नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि लाल, बाल और पाल ये एक त्रिगुण था। आपको बताना है कि इनमें से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया। लाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब कि बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें से किस व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस 1885 में बनाई गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन थे। तो इसमें से लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना। 2 सेकंड आपके पास, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था ये बना था 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हो गई। जैसे वो सम्राट तो बना
अभी आपने देखा 1804 में कब उसकी डेथ हो गई। तो केवल वो 17 साल तक सम्राट बनने के बाद जिंदा रहा, यानी कि अगर आप 4 में 17 ऐड करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1821। 1821। अगला क्वेश्चन है कि माप तौल के दशमलव प्रणाली विश्व के किस देश की देन है। मतलब कि माप तौल में जो हम दशमलव का यूज करने लगे, तो ये जो दशमलव वाला सिस्टम है ये इनमें से किस देश की देन है। तो ये है फ्रांस की। फ्रांस की। अगला क्वेश्चन 30वां की दांडी यात्रा कब की गई थी। गांधी जी के द्वारा ये दांडी यात्रा की गई थी गुजरात में, और अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगा दिया था, उसी का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की, और ये शुरू की थी उन्होंने 1930 में। अगला क्वेश्चन कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने शुरू किया। लंदन में भी आजादी के समय इंडियन होम रूल सोसाइटी थी, तो आपको बताना है कि इनमें से किस व्यक्ति ने उसको शुरू किया। तो इनमें से थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु परिवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, सारे चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको इस वीडियो को लगभग 20 से 25 मिनट निकाल करके पूरा देखना चाहिए। वायु परिवहन का उद्योग था, इसका स्थापना हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1953 में। अगला है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है। तो ये करती है श्रीलंका को। अगला कि सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी कब होती है। ये होती है किस महीने में, ये भी आप बता सकते हैं। तो होती है जनवरी में, और जनवरी केवल एक ही विकल्प है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 3 जनवरी। देखिए, अगर आप कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट जीके या फिर इकोनॉमिक्स, तो आप ऐप पे जाइए, वहां पे आपको टेस्ट भी देने को ऑप्शन मिलेगा, और वहां पे ढेर सारे पीडीएफ भी उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से उनको भी पढ़ पाएंगे केवल एक क्लिक में। आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। अगला क्वेश्चन है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य इनमें से कहाँ स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य मतलब कि पक्षियों के लिए जो एक जंगल जैसे बनाया जाता है, तो इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो नल सरोवर है यह है गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है 36वां की 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो यह है बिहार। हालांकि बिहार मतलब कि लेटेस्ट यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भी उतना आगे नहीं जा पाया। देखिए, आपको बता दें कि इस समय 2020 है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2001 का। हालांकि लेटेस्ट जनगणना हुई है 2011 में, अगली जनगणना होगी 2021 में। आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो आपको इससे नहीं घबराना है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, आपको उसे 1 से 2 बार पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है। भारत में 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है, तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ की देख करके ली गई। ये था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इनमें से आपको बताना है। लाल मिट्टी तो उतना नहीं है, 1-2 स्टेट में है। काली मिट्टी भी आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी और 1-2 जगह मिल जाएगी। लेटराइट मिट्टी भी नहीं, लेकिन एलुअल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो नई आर्थिक नीति लागू की गई 1990 में। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। इनमें से दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं। एक ही क्वेश्चन है, पलट के इधर उधर करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सही उत्तर है गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन है 41वां कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है।
ताप के केल्विन में आपको बताना है। देखिए, अगर ताप के केल्विन स्केल पे पूछा जाएगा तो जो भी आपका डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा उसमें हम 273 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने लगता है, यानी कि इसका ये क्वथनांक है। तो अब इसको आप जोड़ दीजिए 273 में, यानी कि हो गया सही उत्तर 373। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं, 22 कैरेट के। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि 18 कैरेट का सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा। 18 कैरेट का सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट कहने का ये मतलब है कि जिससे हम घरों की चिनाई करते हैं, उसकी बात की गई है। तो ये किया गया था जोसेफ आसन के द्वारा, जोसेफ आसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि टाइगर का क्या है, मेढक का क्या है, मोर का क्या है, या फिर इंसान का क्या है। तो हमने इसी में से आपको चारों बताया है। सही उत्तर है पाओ क्रिटेटस, ये हम मोर का रासायनिक वैज्ञानिक नाम है। चलिए आप कमेंट करके बताइए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी। जो एक ग्रह है, तो नेपच्यून की खोज की गई थी गैले के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि गन्ने का रासायनिक रूप क्या होता है। मतलब गन्ने में बस 2 ही 3 चीजों में कंफ्यूजन है कि लैक्टोज पाया जाता है या फिर सुक्रोज पाया जाता है, बस आप इसमें बता सकते हैं। 50-50 में हम इसको हटा सकते हैं, इन दोनों विकल्पों को। तो आपको बस पहला और डी में से बताना है। तो गन्ने के रासायनिक रूप में पाया जाता है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन कि किस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है और बदल बदल के पूछा जाता है क्वेश्चन। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम बोलते हैं रेगुड़ मृदा। 48वां क्वेश्चन कि फल शोध संस्थान इनमें से कहाँ है। तो ये है सबौर में। लखनऊ, कानपुर, शिमला यहाँ नहीं है, तो यानी कि सबौर में है। अगला क्वेश्चन कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। भारत का अंतिम ब्रिटिश, तो ये थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और यही जो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने का प्रस्ताव यही लेके आए थे। इन्हीं के नाम पे माउंटबेटन प्लान के अनुसार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस समय भारत का अंतिम वायसराय इनको बनाया गया। उनके बाद इनको हटा दिया गया। जब ये यहाँ से चले गए लोग तो ये अंतिम हो गए, ब्रिटिश व्यक्ति वायसराय बने थे भारत के। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह है हुगली नदी के मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना सही किया। इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये सारी चीजें आप एक ही जगह पाना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे दिया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।